हेलो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला क्वेश्चन तो इस तरह का आता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि सॉल्व करके एक्स को निकालो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि नेचर ऑफ रूट्स पता करने को कहा जाता है। रूट्स मतलब आप जानते हो ना कि एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, उससे हम लोग रूट्स कहते हैं। तो वो किस नेचर का है इसके ऊपर सवाल आता है। नेचर से मुराद मतलब कि वो नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, किस तरह का नंबर, ये आपको बताने को कहा जाता है। या रूट्स इक्वल है कि अनइक्वल है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है वो होता है प्रॉब्लम सम्स, जैसे कि एज के ऊपर क्वेश्चन आता है और रिवर प्रॉब्लम, स्पीड ऑफ बोट वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक इक्वेशन दे रहा है कि a बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, और साथ में बोला गया कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो नहीं है और a भी जीरो नहीं है। सॉल्व करना है और x का वैल्यू को पता करना है। तो पहले क्या करना है, यहां से a और b को यहां पर लेकर के आते हैं और कुछ इस तरीके से लाते हैं कि a जहां पर है उसके साथ b को रखते हैं। a बाई ए एक्स माइनस वन। अच्छा, जब ये b उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b लिख दो, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। प्लस यहां पर b है तो a उसके साथ रख देंगे, तो b बाई बी एक्स माइनस वन माइनस ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सिंपल है। अब एक काम करो, इसका ना एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा हम लोगों के पास, यहां आएगा ए एक्स माइनस वन, एलसीएम लेते हैं a माइनस बी, इसके साथ इंटू होगा तो ए बी एक्स प्लस बी। इसका भी एलसीएम निकालो तो बी एक्स माइनस वन एलसीएम आएगा तो b माइनस ए बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर गौर से देखो कि इन दोनों के ब्रैकेट के अंदर जो तुमको दिख रहा ना, दोनों को न्यूमरेटर को गौर करो। तो न्यूमरेटर में गौर करने से तुमको दिखेगा कि सेम वैल्यू। कैसे, यहां पर प्लस ए है, यहां भी प्लस ए है, यहां भी प्लस बी है, यहां भी प्लस बी है, यहां माइनस ए बी एक्स है, यहां भी माइनस ए बी एक्स। मतलब आगे पीछे लिखा हुआ है। अरे 2+3 या 3+2 एक ही बात होता है ना, 5 होता है। अब एक जगह 2+3 है, दूसरी जगह 3+2 है, तो क्या अलग बोलेंगे? नहीं, दोनों सेम नंबर है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा हम लोगों के पास, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाई ए एक्स माइनस वन प्लस यहां बचेगा 1 बाई बी एक्स माइनस वन। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे रहने दो, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। इसका एलसीएम लो, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। तो बी एक्स माइनस वन यहां चला आएगा प्लस ए एक्स माइनस वन यहां चला आएगा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये वाले पार्ट को हम लोग यहां जीरो के पास भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और ऊपर में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, क्योंकि माइनस वन माइनस टू हो गया, इज इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक फैक्टर को जीरो बोलते हैं, इधर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स जीरो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, मतलब a प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो x का एक वैल्यू आया a प्लस बी बाई ए बी। दूसरा वैल्यू इससे निकालेंगे और हम लोग बोल सकते हैं और ax प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। टू को उस तरफ ले लेते हैं, ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टू, और x को कॉमन निकाल के a प्लस बी इज इक्वल टू टू, तो x का वैल्यू क्या आया, 2 बाई ए प्लस बी। तो x का एक वैल्यू a प्लस बी बाई ए बी और x का दूसरा वैल्यू 2 बाई ए प्लस बी। ये हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स। x को वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं। कॉपी करो। टाइप को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देता हूं। ये मान लो तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग आचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग जानते हैं। अब यहां पर क्या होता है, देखो ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, यही डिसाइड करता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, पहले फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। दोनों वैल्यू को हम लोग कभी कभी प्रॉब्लम में फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, दो ब्रैकेट, जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने किया, वहां मैंने आचार्य फॉर्मूला यूज नहीं किया, बल्कि यहाँ वहां कॉमन वगैरह निकाल करके एलसीएम लेकर के दो ब्रैकेट बना लिया मैंने, जिसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं, और फिर एक एक ब्रैकेट को जीरो पुट करके वहां से एक्स का वैल्यू पता कर लिया। तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का हमेशा दो वैल्यू मिलता है, उसे हम लोग रूट्स कहते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसे फैक्टर नहीं कर पाते, तो फिर आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, आचार्य फॉर्मूला को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने आचार्य फॉर्मूला यूज किया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये आचार्य फॉर्मूला से x का 2 वैल्यू मिलेगा हम लोगों को। x का कितना वैल्यू मिलेगा? 2। अब वो दोनों वैल्यू जो होगा कभी हो सकता है सेम हो जाए, कभी डिफरेंट भी हो सकता है, कभी इक्वल कभी अनइक्वल, कभी रियल कभी नॉट रियल। तो ये जो नेचर होता है ना कि रियल है कि रियल नहीं है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है, ये डिसाइड होता है इस पार्ट से। रूट के अंदर जो तुमको वैल्यू दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करता है कि आपका जो रूट्स है, आपका जो एक्स का वैल्यू है, वो किस नेचर का है। नेचर मतलब जैसे इंसान का नेचर होता है अलग अलग, तो हम लोग नेचर भी समझ सकते हैं किसी इंसान का। इसी तरह ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू आता है, वो वैल्यू कभी नेचुरल नंबर होता है, कभी रियल नंबर होता है, कभी होल नंबर होता है, कभी रैशनल होता है, इरेशनल होता है। इस तरह का बहुत सारा डिफरेंट वैल्यू मिलता है हम लोग को। वही सारे को ना हम लोग बोलते हैं नेचर, कि एक्स का एक्स इस नेचर का, ये वैल्यू इस नेचर का, ये वैल्यू नेचुरल नंबर, ये वैल्यू होल नंबर है। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है नेचर ऑफ एक्स, या हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इस वैल्यू का एक खास नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट सिंबल होता है कैपिटल डी से दिखाते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि रूट्स किस नेचर का है। तो पहला केस अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रूट्स जो है रियल और इक्वल है। ठीक है, तुम लोगों को बुक मिल जाएगा, मैं फिर भी थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल है। ठीक है, और अगर नंबर 3 में आते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं रूट्स आर रियल। और चौथा नंबर केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो लोग बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, अब इसके ऊपर ना मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होगा कि आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि बताओ किस नेचर का रूट है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको नेचर बता दिया जाएगा कि रूट्स इक्वल है अनइक्वल है, और उसके बाद कुछ मिसिंग टर्म जैसे कोएफिशिएंट ए बी सी, यहां पर उसमें से कोई एक टर्म मिस रहेगा या कुछ अलग वैल्यू रहेगा, एम के वगैरह, पूछा जाए कि वो वैल्यू बताओ। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले से कॉपी कर लो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें ए बी सी की जगह पर के के फॉर्म में यूज किया गया, जैसे के माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4x प्लस 4। यहां पर बोला है कि रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल भी, दोनों है, रियल और इक्वल है। तो पहला केस जो हम लोगों ने लिखा था वही, उसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, उसी के ऊपर प्रॉब्लम दिया गया। तो अब हम लोगों को के निकालना है अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि डिस्क्रीमेंट क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग बार बार यूज करते हैं समझने के लिए क्वेश्चन वगैरह को। तो यहां पर अगर कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू है मेरे पास के माइनस 4, और बी की जगह पर क्या दिया है 2k माइनस 4, और सी की जगह पे 4 दिया हुआ। ये हम लोग पहले लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास डिस्क्रीमेंट का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसे है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही बताएगा कि रूट्स किस नेचर का है। तो डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, ये पूरे का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि बी का वैल्यू ये है, बी स्क्वायर मतलब 4 और ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर माइनस दे देते हैं 4, a का वैल्यू क्या है k माइनस 4, और c का वैल्यू क्या है 4। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मैं डिस्क्रीमेंट को 0 लिख सकता हूं। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने नोट किया था कि अगर रूट्स रियल और इक्वल होगा तो डिस्क्रीमेंट का वैल्यू 0 होगा, वही मैंने कर दिया। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये 4 और ये 4 को कॉमन लेकर के 0 के नीचे भेज देते हैं, तो 0/4। अच्छा, पहले मैं कॉमन निकाल के दिखा देता हूं। 4 यहां पर क्या बचा, k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इंटू 4। अब ये 4 को 0 के नीचे भेजोगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 के नीचे कोई भी नंबर, अननोन नंबर x वगैरह नहीं, नंबर 2, 4, 6, माइनस 4, जो भी नंबर अगर तुम भेजोगे 0 के नीचे तो वो नंबर को 0 कर देगा, वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0। उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k माइनस 16।
अभी देखो ये कितना होगा, के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, ये 16 हो जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के, ब्रैकेट खोल रहा है, माइनस 4 के प्लस 16। यहां पर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 के, और ये दोनों ऐड होकर के 32 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0 के स्क्वायर 0 इज इक्वल टू, यहां पर देखो के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस ये 8 32 माइनस 8 और माइनस 4 में टूटेगा, माइनस 8 के माइनस 4 के प्लस 32। तो 0 को मैं उस तरफ कर लिखूंगा, ठीक है। तो के स्क्वायर, अच्छा पहले रहने देते हैं, 0 इज इक्वल टू, इन दोनों से के कॉमन निकालो, के माइनस 8, इन दोनों से माइनस 4 कॉमन निकालो, के माइनस 8, 0 इज इक्वल टू के माइनस 8 को कॉमन निकालो, और यहां पर क्या बचा, के माइनस 4। ये दो फैक्टर हम लोगों का बन गया, ठीक है ना। ये तो हम लोग फैक्टर बनाते बार बार इधर और करते हैं, उसके बाद के का वैल्यू डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं या तो के माइनस 8 0 होगा, तो यहां से के का वैल्यू कितना मिलेगा, 8। और ये हो सकता है कि के माइनस 4 0 होगा, तो यहां से के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग को ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या ये दोनों वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या ये दोनों आंसर होगा या दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे चेक करोगे ना, इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। अगर तुम 4 पुट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं। तो इसलिए यहां पर के का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। ध्यान रहे जब भी आंसर आएगा तो आपको वहां पर उस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में चेक कर लेना कि कहीं एक्स स्क्वायर वाला पार्ट गैप तो नहीं हो जा रहा है मेरे के वैल्यू से। अगर वो 0 हो जा रहा है तो उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेड। देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 8। कॉपी करो। यहां पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, और बोला जा रहा है कि ये इसका जो रूट्स है ना वो रियल है। तो पूछा जा रहा है कि के का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा। यहां पर थोड़ा सा अलग चीज आप लोगों को पता चलेगा, तो उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं जो प्रॉब्लम में मैं यूज करने वाला हूं, कि अगर आपको कुछ ऐसे कभी मिलता है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इधर और करते हैं कि x माइनस 3 0 होगा तो x का वैल्यू 3 हो गया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर x का वैल्यू माइनस 2। ये तो इक्वल टू में हो जाता है। लेकिन अगर वो इक्वल टू ना हुआ, तो अगर कुछ ऐसे हो जाए ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसे हो जाए x प्लस 2 और x माइनस 3 लेस देन 0, इन दोनों केस में हम लोग फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर करना क्या है, ध्यान से समझना कि इससे x का वैल्यू अगर ये इक्वल टू होता तो इससे x का वैल्यू 3 मिलता, तो 3 यहां पे मार्क कर लेना। और अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इससे x का वैल्यू माइनस 2 मिलता, तो माइनस 2 यहां पे मार्क कर लेना। सेम केस यहां पर भी माइनस 2 और 3। अब जब तुम्हें लेस देन दिखे ना, लेस देन या लेस देन इक्वल टू दोनों में, तो तुम्हारा x का वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। और अगर ये इक्वल टू होता तो माइनस 2 माइनस 3 भी ले लेते, लेकिन इक्वल टू नहीं है यहां पर, तो माइनस 2 और 3 के बीच में होगा। कब, जब ये साइन लेस देन का होगा। जब ये साइन ग्रेटर देन का होगा ना, तो तुम्हारा x का वैल्यू इससे लेफ्ट साइड, मतलब छोटे वैल्यू से लेफ्ट साइड में होगा, और बड़े वाले वैल्यू से राइट साइड में होगा। मतलब x का जो तुम्हारा सॉल्व करके वैल्यू आएगा वो या तो माइनस 2 या उससे छोटा होगा, या फिर प्लस 3 या उससे बड़ा होगा। ये वैल्यू को ध्यान में रखना। लेकिन इक्वल टू में तो सिंपल है, इक्वल टू में वैल्यू कितना होगा, 2 और 3। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन के केस में तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और इस प्रॉब्लम में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखो मुझे बोला गया है कि रूट्स आर रियल सिंस रूट्स आर रियल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी तो रूट्स रियल होता है, ग्रेटर देन 0 में भी रूट्स रियल होता है, इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल होता है, तीनों में रूट्स रियल है। तो ये वाला मैं लिख लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब बी का वैल्यू यहां से क्या आएगा, के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, और सी कितना, वो 4 है।
अब k स्क्वायर माइनस 16, या मैं इसे -4 का स्क्वायर लिख लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लो, k -4 और k+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन आ गया, मतलब मेरा यहां पे इस तरह के फॉर्मेट में चला आया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दो वैल्यू मिलेगा, इस ब्रैकेट से मिलेगा इक्वल टू 4 और इस ब्रैकेट से मिलेगा -4, अगर ये 0 के बराबर होता तो। ठीक है, तो वो वैल्यू को मार्क कर लेते हैं, एक होगा -4 और एक होगा +4। अब चूंकि ये वाला लेस ग्रेटर देन है, तो मैंने बताया कि अगर ग्रेटर देन हुआ तो वैल्यू छोटा से भी छोटा होगा और बड़ा से भी बड़ा होगा, और अगर लेस देन होगा तो छोटा से बड़ा का बीच में होगा। फिर से सुनो, अगर इनइक्वालिटीज का साइन लेस देन है तो मेरा आंसर x का वैल्यू छोटा से बड़ा के बीच में आएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो मेरे x का वैल्यू छोटा से छोटा होगा और बड़ा से भी बड़ा होगा। तो यहां पर जो साइन यूज हो रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मेरा k का वैल्यू छोटा से भी छोटा होगा और बड़ा से भी बड़ा होगा, तो मतलब k का वैल्यू या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब भाई यहां पे तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे तो क्वेश्चन ने बोला कि लीस्ट पॉजिटिव, तो मुझे यहां वाला एक रेंज को एक्सेप्ट करना होगा, मतलब मेरा k का वैल्यू मुझे यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। अब जब मैं यहां ढूंढूंगा तो ये सबसे छोटा वैल्यू, बाकी तो सब इससे बड़ा होगा, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, 4, यही मेरा आंसर होगा। कॉपी करो। ये मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉब्लम को, वैसे कि मैंने को पहला क्वेश्चन किया था वो x सॉल्व करने का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर किया। अब एक तरह का प्रॉब्लम और है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है, वो है प्रॉब्लम सम्स। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कभी पूछेगा एज, स्पीड, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, इंटीजर्स, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। मैं उसके लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिखाने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कम से कम, जो काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।